Assalamualaikum. Today is our first day और मैं इस कोर्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको फर्स्ट ऑफ एमक्यू का पढ़ाऊंगा। मैं 36 चैप्टर से आधा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो। इससे पहले कि इसमें बेसिक डेफिनेशन का जो आप क्लास अपडेटेड हो ये बेसिक डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हम पढ़ लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखें। और ये नोट्स और स्लाइड्स तो आपको मिल जाएंगे, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ना नोट्स में अवेलेबल होती हैं ना ही स्लाइड्स में होती हैं। और रैंडमली थॉट्स आ जाते हैं, एकदम बस माइंड में आ जाते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ। तो बी केयरफुल, नोट करें, अपने कॉपीज पर लिखते जाएं। सर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज, really want to learn something, you are here और रनिंग यहाँ पर पे करेंगे, सीखेंगे और सीखने आए हैं। तो हमारा मेहरबानी अच्छे नंबर से। तो आज को हम स्टार्ट करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप उनको लिखते जाएं और एट द एंड ये वो क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप पर पूछते हैं। आई विल ट्राई टू यू। सबसे पहले स्लाइड है कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो एंशियंट ग्रीक वर्ड है, इकोनॉमिस इकोनॉमिया से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है मैनेजिंग अ हाउस। कहीं पर भी एमसीक्यू आ सकता है कि इकोनॉमिक्स किस लैंग्वेज से लिया गया है और कौन से वर्ड से लिया गया है और उसकी मीनिंग क्या है। मैनेजिंग अ हाउस होल्ड का मकसद होता है कि किसी घर को मैनेज करना है, ये मीनिंग है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स में साइंस तो है, बट कौन सी साइंस है? सोशल साइंस है। नेचुरल साइंसेज में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये चीजें आ जाती हैं। सोशल साइंस में ऐसी साइंस जो इंसान के इर्द गिर्द घूमे, इंसान के सोशल बिहेवियर्स के बारे में बताए, सोसाइटी के इर्द गिर्द हो, तो हम सोशल साइंस कहते हैं। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है that studies how people, firms, governments and societies make choices about how to use limited resources to satisfy unlimited wants। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि पीपल मीन्स लोग, फर्म्स की मीनिंग है कंपनी। इकोनॉमिक्स में मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा फर्म, तो आप समझ जाना कि मैं कंपनीज कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि बच्चे स्टूडेंट ऑफिस पर कुछ जगहों पर कंपनी लिख जाते हैं, शॉप लिख देते हैं, बट जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं उनको यूज किया करें तो अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स में कंपनीज को हम फिल्म्स कहते हैं। फिल्म मीन्स कंपनी। तो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो लोग हैं, कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या कोई भी सोसाइटी, वो चॉइसेस कैसे बनाती है, कैसे डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें हजारों किस्म के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वे कैसे डिसीजंस लेते हैं, बट हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज, के हर इंसान के पास, हर कंपनी के पास, हर गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड को हम इकोनॉमिक्स में स्केयर्स भी कहते हैं। स्केयर्स मीन्स लिमिटेड। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अनलिमिटेड वांट को कैसे पूरा किया जाए, कैसे अचीव किया जाए, इस चीज को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। कि फिल्म्स हो गई, कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट हो गए, लोग हो गए, वो कैसे डिसीजंस लेते हैं डे टू लाइफ में अनलिमिटेड वांट्स को अचीव करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं। लिमिटेड को इकोनॉमिक्स में एसकेएस भी किया गया है। इकोनॉमिक्स में क्या है, इट डील्स विद द प्रोडक्शन। इसमें हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कंपनीज, गवर्नमेंट कैसे चीजें प्रोड्यूस करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, उनको लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड कंजप्शन, और लोग उनको कैसे कंज्यूम करते हैं। इसको गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स मीन्स फिजिकल चीजें लाइक पेन, बुक, मोबाइल, लैपटॉप,
टेबल चेयर, ये फिजिकल चीजें जिनको आप देख और छू सकते हैं, इसको हम गुड्स कहते हैं इकोनॉमिक्स में। सर्विसेज में, लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको अपनी सर्विसेज देता है। और अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो दवाई एक गुड है। गुड्स को और सर्विसेज की कंजप्शन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम स्टडी करें, या हम ये स्टडी करें कि लोग लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अनलिमिटेड अमाउंट को कैसे पूरा कर रहे हैं, कैसे अचीव कर रहे हैं, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स की मेन दो ब्रांचेज हैं, इसके ऊपर ये कोर्स मैंने बनाया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो में छोटी लेवल की चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमारा फोकस जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में होता है, कंज्यूमर्स के बारे में होता है कि कंज्यूमर्स अपने डे टू डे लाइफ में कैसे रिएक्ट करते हैं, फिल्म्स कैसे रिएक्ट करती हैं, फिल्म्स कैसे डिसीजन लेती हैं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन चीजों के पढ़ते हैं। जैसे हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ें, कंज्यूमर माइंडसेट के बारे में पढ़ें, फिल्म्स के बारे में पढ़ें, फिल्म्स की प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ें, फिल्म्स के और से पढ़ें कि वो अपने कोस्ट कैसे बनाते हैं, कोस्ट कैसे सेट करते हैं, मीन्स ओवरऑल फिल्म्स के बारे में पढ़े हैं। कंज्यूमर्स मीन्स हाउस होल्ड्स के बारे में पढ़े तो हम समझो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम बड़ी लेवल के ऊपर पढ़ते हैं, मीन्स ऐसी स्टडी करते हैं जिसका असर, इम्पैक्ट पूरे कंट्री के ऊपर हो या पूरे वर्ल्ड के ऊपर हो। इसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी को एज अ होल। एज अ होल मीन्स पूरी चीजों के बारे में, लाइक इन्फ्लेशन, महंगाई। अब महंगाई जो हिट करती है तो वो हर किसी को हिट करती है, पूरे कंट्री के लोगों को हिट करती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी, जीडीपी मीन्स सारे लोगों की, पूरे कंट्री के लोगों की कमाई को हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़े तो हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। इसलिए ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं आए तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। सेकंड स्लाइड में है कि थ्री डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है कि तीन डेफिनेशंस है जो बहुत ज्यादा फेमस है। आइए वन बाय वन उनको देखते हैं कि वो कौन सी डेफिनेशन है और कौन सी डेफिनेशन में क्या क्या चीजें गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की वो दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी एंड द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये कंप्लीट बुक का नाम है। बाकी इस बुक को वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में। ये एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी थी, और यही साल, इसी साल यूएस ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी ब्रिटिश से। तो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन क्या दी थी कि एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, बस ओवरऑल हम जस्ट वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि वेल्थ कैसे अचीव होती है, वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वेल्थ। एडम स्मिथ ने ये कहा था। एडम स्मिथ क्या, कौन है? एडम स्मिथ वॉज स्कॉटिश फिलोसोफर, एक फिलोसोफर भी हैं और एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। क्लासिकल का मकसद है ओल्ड, क्योंकि ये जब शुरुआत हुई थी तो पहले पहले समझो कि एडम स्मिथ थे जो इकोनॉमिस्ट थे, तो इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहा गया है कि ओल्ड इकोनॉमिस्ट, पहले आए थे, पुराने आए। तो इसकी जो डेफिनेशन थी उसका पूरा का पूरा जो फोकस था वो वेल्थ के ऊपर था। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या की गई है, लॉट में लिखा हुआ है वेल्थ सेंट्रिक। इसकी डेफिनेशन जो है वो वेल्थ सेंट्रिक है। वेल्थ सेंट्रिक में इसका जो सारा जो फोकस है वो वेल्थ के ऊपर है। इट इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल एस्पेक्ट। इनमें जो ह्यूमन वेलफेयर की चीजें हैं कि लोगों की हेल्प करनी है, उनको चीजें फराहम करनी है, सोशल बिहेवियर्स के बारे में, इन सारी चीजों को इग्नोर किया गया है। जस्ट सारा फोकस सिर्फ वेल्थ के ऊपर लगाया गया है। मेन जो डेफिनेशन है, आप कहीं पर भी एमसीक्यूज में आ सकती है, वो ये है कि एडम स्मिथ की कौन सी डेफिनेशन है, आप पाएंगे इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, आप पाएंगे वेल्थ ऑफ नेशंस। कब लिखी थी, आप पाएंगे 1776। आप ये भी कह सकते हैं कि एडम स्मिथ एक फादर ऑफ के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक स्कॉटिश
इसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। तो इस एक स्लाइड में बहुत सी चीजें जो है वो अवेलेबल है। सेकंड जो डेफिनेशन है वो दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी थी। बुक का क्या नाम है, थर्ड लाइन पर लिखे हुए है कि ही रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने जो किताब लिखी थी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी थी? वो लिखी थी 1890 में, जो कि 100 साल के बाद। एंड अल्फ्रेड मार्शल को न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा गया है। क्लासिकल में से ओल्ड, न्यू में से न्यू, क्लासिकल से थोड़ा बाद में आने वाले। इसकी जो डेफिनेशन है उसका क्या है कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, मार्शल डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर। अल्फ्रेड मार्शल का ये कहना था कि ह्यूमन मटेरियल के बारे में, लाइफ के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ें। या इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स में हम मैनकाइंड ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं और उनके डे टू डे लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन से डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मीन्स पैसों से रिलेटेड। और एडम स्मिथ का जो मेन फोकस था वो वेलफेयर के बारे में था। वेलफेयर का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों की भलाई के बारे में बताएं, भलाई के हवाले से काम करें, लोगों को अच्छी अच्छी चीजें यूज करके दें, अच्छी अच्छी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों की हेल्प होनी चाहिए। बट उसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट आए थे, उसका नाम था जॉन रॉबिन्सन। जॉन रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन स्केर्सिटी डेफिनेशन है, इसको कहा जाता है। ये आए थे 20th सेंचुरी में। शी रोट द बुक, इसने एक किताब लिखी थी जिसमें अपने आइडियाज को शेयर किया। उस बुक का नाम था द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक। देखेंगे हर एक किताब लिखी थी, उनके नेम कब लिखी थी। ये बुक लिखी थी 1932 में। उनके ईयर्स को आपने याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी? ये डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन है जो आज तक जो है पढ़ाई जाती है हर जगह। तो लास्ट में बाकी की डेफिनेशन रिजेक्ट होती हैं, लास्ट में ये डेफिनेशन थी जो बच गई, जो अभी एक्सेप्टेबल है आज के टाइम में। इसमें क्या था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्या चीजें हम कहेंगे, इसको हम साइंस क्यों कहते हैं? इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, वो जो स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि इंसान जो है डिसीशंस कैसे लेता है सब चीजों के इम्पेक्ट को देखकर। जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इंसान कैसे डिसीजन लेता है, जब प्राइसेस डिक्रीज होती है तो कैसे डिसीजन लेता है, जब कोई रेजिस्ट्रेशन आ जाती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में तो इंसान कैसे बिहेव करता है। तो हम इसमें इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। कैसे? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स। एंड्स क्या है, स्केयर मीन्स क्या है, ये देखिए मेरे लिखे हुए हैं कि हम एंड्स के और स्केयर मीन्स के रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं कि इन दोनों को इंसान कैसे यूज करता है। और लास्ट में इनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। इनको वर्ड बाय वर्ड में आपको समझाऊं कि यहाँ पर एंड्स लिखा हुआ है, एंड्स का मतलब क्या है? एंड्स का, एंड्स एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है, ठीक है। इसका प्योर इंग्लिश में मीनिंग क्या है? ह्यूमन वांट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड्स इट मीन, आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वांट्स। और ह्यूमन वांट्स क्या है? हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। हर इंसान की जो ख्वाहिशात है वो अनलिमिटेड है, कभी भी कम होने वाली ख्वाहिशात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्केयर मीन। स्केयर की मीनिंग है लिमिटेड। मैंने आपको ये पिछली पहली स्लाइड में बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इकोनॉमिक्स के वर्ड है, वो आपने वैसे ही देखना है। जैसे हम कंपनी को हम फिल्म कहते हैं तो आपने ये याद रखना है कि फिल्म जब भी मैं कहूँ तो आप समझ जाए कि मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। और उसमें मैं एम्स की बात कर रहा हूँ तो समझो कि मैं ह्यूमन मार्स की बात कर रहा हूँ। और जब मैं ह्यूमन मार्स की बात करूँ तो आपको ये याद होना चाहिए कि ह्यूमन मार्स जो है वो अनलिमिटेड है। जब मैं स्केयर्स की बात करूँ तो स्केयर्स की मीनिंग है लिमिटेड, कि मेरे पास स्केयर टाइम है, इट मीन्स मेरे पास लिमिटेड टाइम है। उसके बाद लफ्ज मीन्स।
मीन्स की यहाँ पर मीनिंग है रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो एंड्स जो है वो हमेशा अनलिमिटेड होते हैं, ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। मीन्स मीन्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। हर किसी के पास ख्वाहिशात ज्यादा होती हैं, बट उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने रिसोर्सेज को, अपने मीन्स को अल्टरनेट के तौर पर यूज करते हैं। अल्टरनेट के तौर पर ऐसे कि सपोज करें कि आप किसी शॉप पर गए हैं, आपको दो चीजें पसंद आ गई हैं, आप क्या करेंगे। आपके पास पैसे जो है वो एक के लिए हैं, जाहिर बात है उन दो चीजों खरीदने की आप में कुवत नहीं है, तो आप वो चीज करेंगे जो आपको दोनों में से ज्यादा अजीज है, ज्यादा पसंद है। इट मीन्स आपने क्या किया कि आपके ह्यूमन वांट थे, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड थे, आपने अल्टरनेट लिया। इन दोनों में से ये चीज मैं ले सकता हूँ, ये चीज ज्यादा पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे। उसके बाद है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हर इकोनॉमी को, हर कंट्री को तीन बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए या बेसिक क्वेश्चन के लिए सेम। नंबर वो कौन से है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। इस हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या चीज बनानी है। अस्सलाम वालेकुम। ये लेट कर दिए। हाँ, मैं काफी चीजें पढ़ा चुका हूँ और ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, बाकी की चीजें आप सुन सकते हैं। और मैं वीडियो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो जो शुरू वाली चीजें आपको मिस हो चुकी है आप वो बाकी वीडियो में देखें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में है कि हमें क्या चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपने सोचे थे, हम अपने जो रिसोर्सेज है वो किस चीज पर लगाएं, क्या चीज प्रोड्यूस करने पर लगाएं। लोग जो कंज्यूम करना चाहते हैं, जो लोग की ख्वाहिशात एक कंजम्पशन से आप हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम होता है कि क्या चीज प्रोड्यूस करना। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कि उस चीज को कैसे प्रोड्यूस करना है। इसमें क्या है कि हाउ टू यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी आप ये हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम ये आगे देखेंगे। यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं कि हाउ टू है कि सेकंड प्रॉब्लम हर कंट्री को, हर इंसान को ये फेस होती है कि पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या प्रोड्यूस करना है, सेकंड पे ये डिसाइड करना है कि उस चीज को जो हमने डिसाइड किया है प्रोड्यूस करने के लिए उसको कैसे प्रोड्यूस करना है। थर्ड में ये चीज है कि वो किसके लिए प्रोड्यूस करनी है, इसे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, गुड्स और सर्विसेज को जो मैं चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसको ऐसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझें कि सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे कौन सा कोर्स पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद ये कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे पढ़ाना है कोर्स। उसके बाद एक होम टू प्रोड्यूस मीन्स वो कोर्स किसको पढ़ाना है। तो ये तीन क्वेश्चन से जो हर इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद है कि द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। इन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर कि उन कंट्रीज का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उनकी गवर्नमेंट्स कैसे रन होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में। लिखा हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम्स में क्या है कि एन इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क इन व्हिच डिसीजंस अबाउट द ओनरशिप, कंट्रोल एंड द यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज टेक प्लेस। इकोनॉमिक सिस्टम का मकसद ये है कि किसी भी कंट्री को आप स्टडी करेंगे उसकी इकोनॉमी को, फिर सबसे पहले आप देखेंगे कि वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, के डिसीजंस कौन लेता है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो उनके इकोनॉमिक सिस्टम को आप जान सकेंगे। लाइक
और वन जो इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म सबने सुना होगा। कैपिटलिज्म को मार्केट सिस्टम भी कहा जाता है और मार्केट इकोनॉमी भी। ये चीजें आपने याद रखनी है। बाकी चीजें आपने रट्टा नहीं लगानी, आपने समझनी है। कुछ चीजें आपने याद रखनी है। जैसे कैपिटलिज्म को मार्केट सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप। इट मीन्स हर कोई अपनी चीज का खुद, किसी को उस कंट्री की गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं करेगी कि आप क्या चाहिए, कैसे आए जाए, ठीक है। उस चीज को हम कहते हैं कैपिटलिज्म के। ये प्राइवेट ओनरशिप के हिसाब से बुनियाद है। इसके फीचर्स को देखेंगे तो आपको कैपिटलिज्म मजीद समझ आ जाएगी। नंबर वन है कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी प्राइवेट ओनरशिप होती है। इट मीन्स अगर किसी एक इंसान के पास 4 एकड़ की जमीन है तो वो उसकी है। अगर कोई बिलियनियर है तो बिलियनियर हो, उससे हमें कोई नहीं है। उसके बाद फ्री चॉइस फॉर कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स भी फ्री हैं। कंज्यूमर्स मीन्स हम, कि जो भी हम चीज बाय करना चाहे कर सकते हैं बाय। और प्रोड्यूसर्स भी फ्री हैं, कि वो जो भी चीज प्रोड्यूस करना चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जाहिर बात है प्रोड्यूसर्स वो चीज प्रोड्यूस करेंगे जिनकी डिमांड है मार्केट में, और जिन चीजों को प्रोड्यूस करके उनको ज्यादा मुनाफा होगा। और कंज्यूमर वही चीज कंज्यूम करेंगे जो चीज उनको अच्छी लगती होगी और जो चीज उनको सस्ती मिलेगी। तो हर किसी की अपनी फ्री चॉइस है, गवर्नमेंट इनको डिक्टेट नहीं करेगी। सेल्फ इंटरेस्ट डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स। तो यहाँ पर कौन सी चीज कंज्यूम करनी है, कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है, वो सेल्फ इंटरेस्ट पर है। हर कोई अपना फायदा देखेगा। प्रोड्यूसर ये कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें महंगी बके, जिससे प्रोड्यूसर को, सेलर को, फिल्म को फायदा हो। कंज्यूमर कहेगा जितनी भी चीजें सस्ती मिल सकती हैं तो अच्छी बात है। हर किसी का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। उस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है, में इकोनॉमिक फोर्स क्रिएट होता है। उसके बाद फोर्थ में है कि कंपटीशन अमंग बायर्स। कंज्यूमर्स में भी कंपटीशन है और सेलर्स में भी कंपटीशन है। सेलर्स में कंपटीशन ऐसा होता है कि हर किसी को अपनी चीज जो है वो बेचने की अ, होती है, कि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊं, ऐसी चीज प्रोड्यूस करूं कि हर कोई मुझसे ले। उसके बाद फिफ्थ है कि प्राइस सिस्टम डिसाइड्स यूज ऑफ। प्राइस सिस्टम डिसाइड करती है रिसोर्सेज को यूज को। मीन्स डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में क्रिएट होती है। जितनी जिस चीज की डिमांड होगी चीजें उस हिसाब से बनेगी। जितनी चीजें बनेगी तो रिसोर्सेज भी जो है लैंड लेबर कैपिटल वो भी वहां पर ही यूज किए जाएंगे उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। लास्ट में ये लिखा हुआ है कि लिमिटेड गवर्नमेंट रूल है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी कंट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वहां पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड होता है। गवर्नमेंट नहीं कहती कि कौन सी चीज में क्या करना है। उसके बाद है सोशलिज्म। सोशलिज्म को कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये सोशलिज्म क्या है, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म की। मार्क्सिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, अभी इनके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट ओन करती है। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। वहाँ की गवर्नमेंट के पास पूरे के पूरे रिसोर्सेज होते हैं उस कंट्री के। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। मीन्स आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, आप किसी चीज के मालिक नहीं बन सकते। एंड मार्केट्स एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन सी चीज किस प्राइस पर बेचनी है ये आप कंपनी वाले डिसाइड नहीं कर सकते। ये चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं सोशलिज्म या कमांड इकोनॉमी। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं? नंबर वन है स्टेट ओन ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो ओनरशिप होती है रिसोर्स की उसके पास। गवर्नमेंट प्राइसेस को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करती है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि इकोनॉमी को किस सीमत में लेकर जाना है, कौन सी चीज कब कैसे प्रोड्यूस करनी है। लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के पास जो चॉइसेस होती हैं वो कम होती हैं सोशलिज्म में।
थर्ड चीज है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है कि कुछ फीचर्स इसमें कैपिटलिज्म के होंगे, कुछ फीचर्स इसमें सोशलिज्म के होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना में सोशलिज्म है, यूएस में कैपिटलिज्म है, बट ऐसा नहीं है। अब के टाइम पर पूरी दुनिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर चल रही है। मीन्स कुछ फीचर्स उनमें कैपिटलिज्म के भी हैं और कुछ फीचर्स उनमें सोशलिज्म के भी हैं। ये तीन जो इकोनॉमिक सिस्टम से ये दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। बट एज ए मुस्लिम, एक फोर्थ सिस्टम भी हम पढ़ते हैं, वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या है कि मटेरियल चीजों को प्लस स्पिरिचुअल चीजों को भी पढ़ाया जाता है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी की ही शक्ल है। वैसे इसमें कैपिटलिज्म के भी कुछ उसूल होंगे, कुछ उसूल सोशलिज्म के भी होंगे। पर इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी पढ़ाया जाता है। स्पिरिचुअल वैल्यूज में आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें। आप जो भी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ना करें। उसमें ये भी देखेंगे कि वो क्या चीज हानिकारक तो नहीं है लोगों के लिए। इसमें शराब की कंपनी जो है वो इस्लाम में गलत है, क्योंकि शराब से आपको तो फायदा होगा बट लोगों को नुकसान होगा, सिगरेट से आपको तो फायदा होगा बट लोगों को नुकसान होगा। तो इस इस्लामिक सिस्टम में ये चीजें होती हैं। तो इन जो भी सिस्टम होगा उसी हिसाब से वो तीन जो प्रॉब्लम्स मैंने पढ़ाई थी वो डिसाइड होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू। उसके बाद इकोनॉमिक्स में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरी होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, जो चीजों के बारे में एग्जिस्ट करते हैं कि डिमांड का और प्राइस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, मनी सप्लाई का इंटरेस्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मीन्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, इट डील्स विद ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी। हम इसमें ये पढ़ते हैं कि टूरिज्म में हाउ द थिंग्स आर, कि चीजें हैं कैसी। ठीक है, हमेशा हम फैक्ट के बारे में पढ़ें, फैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो वो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। लाइक एक फैक्ट है, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में 10% अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान में इतने परसेंट इन्फ्लेशन रेट है, पाकिस्तान की जीडीपी इस हिसाब से ग्रो कर रही है, इस हिसाब से डिक्रीज हो रही है, दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, तो ये हमें फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इट मीन मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि इसमें हम जजमेंटल पर्सनल ओपिनियंस देते हैं कि इकोनॉमी को कैसे होना चाहिए। अगर आप जस्ट चीजों के बारे में पढ़ें तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अगर आप अपनी राय दें कि ऐसा होना चाहिए तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। डील्स विद द डिजायर्ड इकोनॉमी, इसमें आप डिजायर्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमी इस हिसाब से होनी चाहिए। पॉजिटिव में आप पढ़ते हैं ऑब्जर्व इकोनॉमी, की इकोनॉमी ऐसे है, वो अच्छी है बुरी है, बस मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। उसमें अगर मैं अपनी राय दूं तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। इट मीन्स व्हाट शुड बी डन, इसमें हम ये देखते हैं। लाइक एग्जाम्पल में द गवर्नमेंट शुड डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट 10% है, ये एक फैक्ट है। अगर अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना चाहिए तो ये मैं एक अपने राय दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ। तो इट मीन्स ये जो है एग्जाम्पल है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत है। इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स साइंस इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहते हैं। और इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है, सोशल साइंस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। साइंटिफिक मेथड्स क्या है, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कंट्री की इकोनॉमी को, उसके हवाले से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में डेटा को इकट्ठा करते हैं, डेटा जमा करते हैं और उस डेटा के ऊपर प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये आप थर्ड ईयर में इकोनॉमेट्रिक्स में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद है कि इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों कहते हैं। इकोनॉमिक्स को हम आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं,
उन थ्योरीज को हम अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड के सिचुएशंस को, रियल वर्ल्ड के पॉलिसीज को बनाने के लिए। इसलिए हम इकोनॉमिक्स को आर्ट भी कहते हैं। थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो देखकर जितने भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट डे। आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी, चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें समझ नहीं भी आई होंगी, बट आई एश्योर यू कि आहिस्ता आहिस्ता आप सबको सब चीजें समझ आने शुरू हो जाएंगी।